नमस्कार दोस्तों, स्वधर्म सनातन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल बाल गोपाल की छठी की कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही छठी का महत्व क्या है, छठी की पूजा कैसे की जाए। दोस्तों, मैं आपको ये सब इस कथा में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार बच्चों की छठी मनाई जाती है, अर्थात जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके छठे दिन उसकी छठी मनाई जाती है, उसी प्रकार बाल गोपाल लड्डू गोपाल की छठी बनाने का महत्व है। सो बंधुओं, आज मैं आपको बताऊंगी कि छठी किस प्रकार मनाएं। बंधुओं, जन्माष्टमी के छठे दिन बाल गोपाल की छठी बनाएं। इस दिन बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। उसके बाद उन्हें माखन मिश्री और कड़ी चावल का भोग लगाएं। दोस्तों, जो मनुष्य भी छठी का त्योहार मनाते हैं, अर्थात बाल गोपाल की छठी मनाते हैं, उनके घर में सदा ही सुख समृद्धि का वास रहता है। उनके घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती। दोस्तों, आप छठी के अवसर पर इस कथा को अवश्य सुनें। बोलो लड्डू गोपाल की जय, बाल गोपाल की जय। बंधुओं, जन्माष्टमी के छठे दिन कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान से भगवान को स्नान करवाते हैं और फिर उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और साथ ही कड़ी चावल बनाकर उसका भोग लगाया जाता है। बंधुओं, कन्हैया की छठी की कथा क्या है, अब मैं आपको वह बताने जा रही हूँ और साथ ही बतलाऊंगी कि छठी कैसे मनाई जाती है। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और देसी खांड मिलाकर बनाया जाता है। पहले इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला जाता है। बंधुओं, इससे कान्हा जी को स्नान करवाएं। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कान्हा को फिर से स्नान कराएं। इसके बाद श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं और इसके बाद कन्हैया का नामकरण करें। कन्हैया के इतने नाम हैं, उनमें से किसी भी एक नाम, जैसे कि माधव, कृष्ण, नंदलाला, देवकी नंदन, लड्डू गोपाल, कान्हा, इनमें से किसी एक भी नाम को चुन लें और उसी नाम से अपने कन्हैया को बुलाएं। इसके बाद कन्हैया के चरणों में घर की चाबी सौंप दे। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा को सुने। कहा जाता है, ऐसा करने से कन्हैया की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि, धन वैभव की वृद्धि होगी। छठी के दिन कड़ी चावल जरूर बनाएं। लड्डू गोपाल की कथा। बोलो लड्डू गोपाल की जय, बाल गोपाल की जय, कन्हैया की जय। भगवान श्री कृष्ण के परम भगत कुंभन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था, जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उसकी पूजा में लीन रहते। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा, पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वे वहां से चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा ले।
रघुनंदन मन ही मन सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वे निराश हो गए और रोने लगे। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा, उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उसका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिप कर देखने लगा। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जम कर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से, इस कथा का श्रवण करने से कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो लड्डू गोपाल की जय, बाल गोपाल की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करना, ताकि आपके रिश्तेदारों और मित्रों को भी इस कथा को सुनने का कुछ पुण्य प्राप्त हो सके। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो बाल गोपाल की जय हो।